ओम शांति। आज है 3 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? बाबा समझाते कि सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझने से सभी बच्चे बेफिक्र बादशाह बन गए। अर्थात कैसे हम अपने परम धाम में थे, फिर सतयुग में पार्ट बजाया, फिर देवी देवता के रूप में, और अब हम तपस्या करके पुनः अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह राज जानने से हम सभी बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। अभी हम सभी बच्चों को पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की है? अर्थात जब परमात्मा बच्चे बन गए तो हम बेफिक्र बादशाह हो गए। अगला प्रश्न है, हमें बाबा ने कौन कौन से बेहद के हथियार दिए हैं? बाबा कहते, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते, तुम सभी गुप्त सेना हो, तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है, और तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे लौकिक में साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं कि गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ, तो तुम मनुष्य आत्माओं को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करनी है और अपनी राजाई पुनः स्थापन करनी है। हम रूहानी योद्धों के ज्ञान गोले और शंख ध्वनि आदि ही बेहद के हथियार हैं। इस ज्ञान द्वारा ही गुप्त रूप से अपनी राजाई हम पुनः रूप से स्थापन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य चांद को ग्रहण लग सकता है परंतु टूट नहीं सकती, इससे बाबा का क्या अर्थ है? बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के स्वमान दिए हैं, परंतु संगम युग पर आते आते हम पतित बन गए हैं। इसीलिए बाबा कहते कि भले सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु सितारों के मुआफिक वह टूट नहीं सकते। अर्थात यह ग्रहण कुछ समय के बाद हट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम बाबा का ज्ञान को पुनः धारण करते हैं तो यह ग्रहण जो हमारी आत्मा पे लगा हुआ है यह हट जाता है और दोबारा से ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में स्थापित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के बजाय बाबा ज्ञान की धारणा को अधिक महत्व क्यों देते हैं? आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि मुझको ज्ञानी तू आत्मा से सबसे अधिक प्यार है, क्योंकि जिसको साक्षात्कार की इच्छा रहती है वो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे और ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे। लेकिन बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है, तो अभी जो ज्ञान के गोले बाबा से मिल रहे हैं उनको धारण करने पर ही हमें विशेष ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी होता रहता है, तो उसके लिए कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं है। जब तक हम बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं करेंगे तो हम उसे प्रैक्टिकल यूज भी नहीं करेंगे और उसी दुविधा में फंसे रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए, दिल पसंद बनने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। सवेरे सवेरे मुरली व ज्ञान चिंतन क्यों आवश्यक है? जैसे लौकिक स्कूलों में सभी बच्चे 5-6 घंटे पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर इतना कोई भी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि सभी अपनी दिनचर्या में उलझे हुए हैं, व्यस्त हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे अच्छा समय अमृत वेला है। यह समय हमने भक्ति मार्ग में भी जाना है कि सवेरे ही भक्ति पूजा पाठ आदि किया जाता है। तो अमृत वेला उठकर मुरली सुन के फिर सारा दिन बुद्धि में उसकी पॉइंट्स रिपीट करनी है, क्योंकि वह मुरली हमारे सारे दिन के लिए अप्लाई करने के लिए बाबा की दी हुई श्रीमत है। तो सारा दिन व्यवहार में लाने के लिए हमें मुरली को सवेरे ही पढ़ना पड़े। कोई भी पॉइंट्स ध्यान में नहीं होंगी तो हमें उनके नोट्स बनाने चाहिए, लिख लेने चाहिए। मुरली के नोट्स अपने पास रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि यही हमारे लिए बारूद का काम करती है। जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो कुछ किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। तो कई बच्चे अच्छी रीति नोट्स आदि लिख के अच्छी तरह से ज्ञान धारण करते हैं, लेकिन कोई को महत्व का पता होते हुए भी मेहनत नहीं कर सकता। तो इसके लिए बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, अर्थात कर्म बंधन की वजह से ही हम इसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाते। ज्ञान मार्ग के कौन से मुख्य यादगार बने हुए हैं? बाबा कहते हैं कि हमें अपने यादगार देखकर खुशी होनी चाहिए कि यह हम सब के ही यादगार हैं। मुख्य यादगार हैं सबसे पहले शिव बाबा का यादगार, अर्थात शिव के मंदिर और शिवलिंग। फिर है सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। उसके पश्चात मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता और तुम शक्तियों और उनके बच्चों के यादगार। और सतयुग का फिर है लक्ष्मी नारायण के यादगार। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं। कितना इन सब में भटकना पड़ता है। हम इन सब बातों से अब छूट गए हैं, तो हमें बेहद खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि अभी है हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। ऐसी यूनिवर्सिटी और कहीं नहीं हो सकती जहां मनुष्य से देवता बनाए। बाकी पढ़ाई होने के बाद हम सबको सतयुग में ट्रांसफ़र हो जाना। हम हीरो पार्टधारी आत्माओं का मुख्य कर्तव्य क्या है? आज का प्यारे बाबा का वरदान है, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ, एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से भले रोने का पार्ट हो, लेकिन अंदर में यह रहता है कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है। आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। आज की मुरली से स्वमान है, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा हूँ। हम बाबा के बच्चे ज्ञानधारी रूहानी योद्धे हैं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।